नमस्कार। आप देख रहे हैं द नॉलेज इन्फिनिट। इस चैनल पर हम भरूच स्तूप और उससे जुड़ी जातक कथाओं, शिल्प और प्राचीन लेखों को सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप इतिहास को आसान तरीके से जानना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुत का बौद्ध स्तूप प्राचीन भारत की प्रारंभिक बौद्ध कला और स्थापत्य कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बौद्ध धरोहर है। ये स्तूप कभी चारों ओर से पत्थर की सुंदर रेलिंग और 4 प्रवेश द्वारों वाले तोरणों से घिरा हुआ था। आज ये स्तूप अपने मूल स्वरूप में नहीं है, फिर भी इसके अवशेष हमें प्राचीन बौद्ध धर्म, तत्कालीन समाज और उत्कृष्ट कला की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ये ऐतिहासिक स्थान सतना जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर मैहर नदी घाटी के उत्तरी छोर पर है। वर्तमान समय में इसके समीप भरहुत नामक ग्राम है और पास की पहाड़ी को भरहुत पर्वत अथवा लाल पहाड़ कहा जाता है। प्राचीन काल में भरहुत का नाम वर्दावती था, जिसका उल्लेख यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने वर्दाओतिस के रूप में किया है। कुछ स्रोतों में इस नगर को भारभुक्ति नाम से भी जाना गया है। अपने समय में भरहुत एक समृद्ध, वैभवशाली और अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता था। भरहुत स्तूप की खोज और उत्खनन का श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम और जे.डी. बेगलर को दिया जाता है, जिन्होंने 1873 से 74 के दौरान यहां व्यवस्थित खुदाई करवाई। उस समय स्तूप की मूल संरचना काफी हद तक नष्ट हो चुकी थी। स्तूप के ढह जाने के बाद उसके अनेक वास्तुखंड, ईंटें और शिलाखंड आसपास के स्थानीय लोगों द्वारा निर्माण सामग्री के रूप में अपने उपयोग में ले लिए गए थे, जिसके कारण स्थल पर मूल संरचना के बहुत कम अवशेष शेष रह गए थे। इन परिस्थितियों में कनिंघम ने आसपास के गांवों से एकत्र किए गए रेलिंग खंडों, शिल्पित पत्थरों और अन्य अवशेषों के आधार पर स्तूप की संपूर्ण योजना को पुनर्निर्मित रूप में समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कुछ स्थानीय लोगों ने कनिंघम को यह भी बताया कि स्तूप के भीतर एक छोटी अवशेष पेटिका प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में नागोद के राजा को भेंट कर दिया गया। भरहुत स्तूप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलावशेष आज कोलकाता के इंडियन म्यूजियम के प्रसिद्ध भरहुत गैलरी में सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त इसके अनेक शिलाखंड भारत और विदेश के प्रमुख संग्रहालयों में संरक्षित किए गए हैं, जिनमें इलाहाबाद संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किए गए उत्खनन के दौरान भरहुत से 16 स्तंभ और 80 वेदिका सूचियां प्राप्त हुई थीं। इन अवशेषों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्तूप एक ठोस और मजबूत पत्थर की नींव पर निर्मित था। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार वेदिका बनाई गई थी और चारों दिशाओं में 4 अलंकृत तोरण द्वार थे, जो तत्कालीन बौद्ध स्थापत्य परंपरा के अनुरूप थे। कनिंघम के उत्खनन में प्राप्त भरहुत स्तूप की कुछ प्रमुख शिल्पाकृतियां उस समय भारतीय संग्रहालय से इंग्लैंड भेजी जा रही थीं। वर्ष 1885 में इन्हें ले जा रहा जहाज एस.एस. इंडस सीलोन वर्तमान श्रीलंका के तट के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया। इस समुद्री दुर्घटना के परिणाम स्वरूप भरहुत की अनेक अमूल्य शिल्पाकृतियां या तो नष्ट हो गईं या सदा के लिए समुद्र में लुप्त हो गईं। भरहुत स्तूप का मूल निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ माना जाता है। प्रारंभिक रूप में यह स्तूप साधारण ईंटों से निर्मित था और ठोस पत्थर के आधार पर खड़ा किया गया था, जो उस काल की प्रारंभिक बौद्ध स्थापत्य परंपरा की एक प्रमुख विशेषता थी। हालांकि स्तूप को भव्य स्वरूप प्रदान करने वाली पत्थर की वेदिकाएं और तोरणों पर उत्कीर्ण उभरी हुई शिल्पाकृतियां काल की दृष्टि से बाद की हैं और इन्हें मुख्यतः 2य शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। भरहुत स्तूप के निर्माण और अलंकरण में केवल राजा या शासक ही नहीं, बल्कि सामान्य नागरिक, व्यापारी, स्त्रियां और बौद्ध भिक्षु भी दानदाता के रूप में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। यही कारण है कि भरहुत की वेदिकाओं और तोरणों पर विभिन्न दानदाताओं, शिल्पियों, राजाओं और नगरों के नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। भरहुत स्तूप की पत्थर की वेदिकाओं से जुड़े अनेक अभिलेखों में उत्कीर्ण दृश्यों के शीर्षक और उन दानदाताओं के नाम अंकित हैं जो भारत के दूर दराज क्षेत्रों से यहां आए थे। इन अभिलेखों में कौशाम्बी, आधुनिक कोसम, जिला प्रयागराज,
विदिशा, प्राचीन बेसनगर, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, बिहार, करहाटक या करहाड़, आधुनिक करहाड़, जिला सतारा, पडेला, आधुनिक पंडरिया, जिला बिलासपुर, मध्य भारत, मथुरा, भोजकट, बिहार में स्थित, तथा नासिक, बंबई क्षेत्र का नासिक जैसे स्थानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन स्थान नामों की सूची यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि भरहुत स्तूप केवल एक स्थानीय धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारत में अत्यधिक प्रतिष्ठित एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। इसी व्यापक प्रतिष्ठा के कारण भरहुत का व्यापारिक और राजनीतिक महत्व भी अत्यधिक था। इस भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ही सम्राट अशोक द्वारा यहाँ विशाल स्तूप का निर्माण कराया गया माना जाता है। भरहुत से प्राप्त अभिलेखों में धनभूति का अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अभिलेख के अनुसार तोरण का निर्माण धनभूति द्वारा करवाया गया, जो वाच्छी का पुत्र, आगराजू का पौत्र, गोती का प्रपौत्र तथा राजा विसदेव का वंशज था। भरहुत स्तूप पर लगभग 28 जातक कथाओं से संबंधित दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। ये जातक कथाएं स्तूप की पत्थर की वेदिकाओं और तोरणों पर शिल्प के रूप में अंकित हैं और प्रारंभिक बौद्ध कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। परंपरा के अनुसार जातक कथाओं की कुल संख्या 550 मानी जाती है, किंतु भरहुत में इनमें से केवल कुछ प्रमुख और लोकप्रिय जातकों का ही शिल्पांकन किया गया है। इन जातक दृश्यों के माध्यम से तत्कालीन लोक जीवन, सामाजिक संरचना, नैतिक मूल्यों, पशु जगत तथा मानव स्वभाव के गुण दोषों का अत्यंत सजीव और प्रभावशाली चित्रण मिलता है। भरहुत स्तूप में सप्त बुद्धों की परंपरा का भी स्पष्ट और महत्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होता है। यहाँ भगवतो विपसिनो बोधि, भगवतो सिखिनो बोधि, भगवतो विस्सभुवो बोधि, भगवतो ककुसंधस्स बोधि, भगवतो कोनागमनस्स बोधि, भगवतो कस्सपस्स बोधि तथा भगवतो शक्य मुनिनो बोधि जैसे अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये सभी लेख संबंधित बुद्धों के बोधि वृक्ष का संकेत देते हैं और उस काल की प्रतीकात्मक उपासना परंपरा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त भरहुत के अभिलेखों और शिल्प दृश्यों में ऐतिहासिक पात्रों का भी व्यापक उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु भगवतो वंदते लेख मगध नरेश अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की वंदना को दर्शाता है, जबकि एरापतो नागराजो भगवतो वंदते अभिलेख नागराज एरापत्र द्वारा बुद्ध की वंदना का चित्रण प्रस्तुत करता है। ये अभिलेख बौद्ध धर्म में लोक विश्वासों, मिथकीय परंपराओं और राजकीय संरक्षण तीनों की सक्रिय भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। कौशल के प्रतापी राजा प्रसेनजित, जिन्हें पाली साहित्य में पसेनदी कहा गया है, बुद्ध के प्रमुख राजकीय संरक्षकों में गिने जाते हैं। भरहुत की वेदिका पर उत्कीर्ण एक दृश्य में राजा पसेनदी कोसलस का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हुए दर्शाया गया है। भरहुत में बुद्ध के उपदेश का प्रतीकात्मक स्वरूप भगवतो धम्मचक्कम लेख के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ये धर्मचक्र सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश का प्रतीक है और बौद्ध धर्म में धम्म के प्रवर्तन की अवधारणा को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। भरहुत का स्तूप आज उपेक्षित है। उसके शिल्प आज भी अपने मूल स्थान से दूर देश विदेश के संग्रहालयों में बिखरे पड़े हैं। ये केवल पुरातत्व का विषय नहीं, ये सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। भरहुत को फिर से खड़ा किया जा सकता था, यहीं इसी भूमि पर एक प्राचीन संग्रहालय के साथ एक जीवित धम्म स्थल के रूप में। पर आज प्रश्न केवल पुनर्निर्माण का नहीं है, प्रश्न है उपेक्षा का। यदि बुद्ध का धम्म करुणा सिखाता है और अशोक का धम्म संरक्षण, तो फिर यह विस्मृति क्यों? भरहुत आज खंडहर नहीं, हमारे धम्म बोध की कसौटी है।